इन्वेस्टिगेशन किया था कटरिया गांव में, अभी पत्थरबाजी जैसे मामला सामने है, पूरी घटनाक्रम क्या है सर? देखिए, पिछले दिनों कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के साथ उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके बॉडी जो है गंगा नदी में फेंक दी गई। इसका जब समाजवादी पार्टी के लोगों को संज्ञान हुआ तो संज्ञान स्वयं इस चीज का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लेने का काम किया और वहां प्रतिनिधिमंडल बना करके वहां मौके की हकीकत स्थिति उस पीड़ित परिवार से मिलने का और उस पीड़ित परिवार से मिलकर के आर्थिक सहयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से देने का निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। उन्हीं के क्रम में हम लोग डेलीगेशन वहां कटरिया गांव में गया था और जब कटरिया गांव में हम लोग जैसे घुसे वहां प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया और रोकने के साथ वहां महिलाओं को आगे करके हम सबको रोकने का काम इसलिए प्रायोजित था कि महिला इस चीज का विरोध कर रही है, लेकिन वो तो प्रायोजित था। महिला हम लोगों का क्यों विरोध करेंगी? इसलिए कि उस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है और अत्याचार जब हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने संज्ञान लिया है, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उनको हम जो है आर्थिक सहायता देने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था। वहां जब हम लोग वहां गए तो एक तो महिलाओं से हम लोग को रोकने का काम किया। प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि आप अपने लाइन आर्डर मेंटेन करिए, हम लोगों को पीड़ित परिवार के घर तक जाने का मौका दीजिए। खैर उन्होंने वो काम तो नहीं कर पाया, लेकिन जब ये हुआ कि नहीं वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो आप पीड़ित पक्ष को ही यहीं बुला दीजिए, हम लोग अपना आर्थिक सहयोग और शोक संवेदना उनके परिवार को दे करके हम लोग यहीं से वापस हो जाएंगे। हम लोग धरने पर बैठ गए, इस चीज की मांग करने लगे और धरने पर बैठ गए और धरने पर जैसे हम लोग बैठे उस पीड़ित परिवार को बुलाया गया। उससे हम लोग जब वार्ता कर रहे थे तो वो एक एक बात हम लोग को बता रही थी। ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां कुछ दबंग लोग हैं, प्रधान से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा न लगा और तुरंत उन्होंने जो है पत्थरबाजी कर दी और पत्थरबाजी में हम सबको भी चोट लगी है। हम लोग अपना हाथ से बच गए, पीठ पे हमें चोट लगी, हमारे नेता रामेश्वर विश्वकर्मा जी को भी जो है चोट लगी है, सर फट गया है। उसके बाद हमारे महिला सभा के दोनों नेता हैं उन बिंदु बाला और रीना यादव, इनको भी चोट लगा है और कई और लोगों को भी चोट लगा है। इसमें निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासन इस प्रकार का जो कुकृत करने का काम किया है निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। यहाँ का लाइन आर्डर मेंटेन करना स्थानीय प्रशासन का काम है। जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उनको लिख कर दे दिया तो उनको लाइन आर्डर मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन पर्याप्त फोर्स भी उन्होंने वहां नहीं भेजा था, पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था नहीं की थी, जिससे ये बड़ी घटना हुई। ये पूर्ण रूप से पहले से प्रायोजित और साजिशन वहां के भाजपा के तमाम ऐसे लोग नेता लोग बैठे थे उस घटना को कराने के लिए और आरोप हम लोगों के ऊपर मर रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल क्यों आ रहा है। क्यों नहीं जाएगा भाई? इस लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है, उस अधिकार की बदौलत पीड़ित का हम मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो आप तो एक तो परिवार के साथ दबंगई कर ही रहे हो, उस बेटी के साथ जो आपने कुकृत करने का काम किया है वो तो आपने किया ही और उसके बाद इतनी आपकी दबंगई है कि उस पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दोगे। ये योगी जी का राज है। जहां जीरो टॉलरेंस के नीति की बात करते हैं वहां ये फेल हो गए हैं। लगातार इस प्रदेश के अंदर उस गाजीपुर जनपद में रोज ऐसे बलात्कार हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है। अभी पिछले दिनों हमारे ही विधानसभा में कम से कम 8-9 जगह डकैती रात में हो गई है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है, उसको प्रश्रय दे रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ये लगातार इसमें लिप्त है यहाँ का प्रशासन। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अग्रसर मूवमेंट में जब आगे बढ़ रही है, पीढ़ियों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचैनी हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जब सामने मीडिया में आ रहा है तो उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोगों द्वारा किया जा रहा है। भैया आइएगा।
है